पता है दोस्तों, कभी कभी हमारे मन की खाली जगह भर ही नहीं पाती है। वो कहीं ना कहीं खालीपन लेके दिल में एक घर करती रहती है। तो इसी बात को लेकर हम आपको एक बात बताते हैं कि एक डॉक्टर थे, वो बहुत बड़े डॉक्टर, बड़ी प्रसिद्धि थी उनकी, बड़ी ख्याति थी। कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करते थे। कॉलेज में उनके पढ़े हुए हजारों बच्चे किसी अच्छे पद पे डॉक्टर थे, कोई सरकारी बड़े बड़े अफसर थे, कोई प्रोफेसर थे, और वो बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर बने और बहुत उनको अवार्डों से नवाजा गया। जब वो रिटायर हुए तो उनके स्टूडेंटों ने उनके स्वागत के लिए, उनकी जो लाइफ में जो उनने अचीव किया, जो उनने तरक्कियां की, खुश होकर उन बच्चों ने अपने सर के लिए एक पार्टी रखी, रिटायरमेंट पार्टी। तो वहाँ पर रिटायरमेंट पार्टी में बड़ा नाच गाना हो रहा था, बहुत शोर शराबा था, बहुत खुशियाँ मनाई जा रही थी और डॉक्टर साहब वहीं पर थे। वहाँ पर एक वायलिन वादन भी आया था, वायलिन वादक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने जब उस वायलिन वादक को देखा तो वहाँ पर जाके बैठ गए एक कोने में, बड़ी शांति से बैठे हुए थे और बच्चे वहाँ पर पार्टी कर रहे थे। तो फिर उन्हीं बच्चों में से, पार्टी में से एक बच्चा निकल कर आया, बोले डॉक्टर साहब कहाँ हैं? उन्होंने देखा कोने में डॉक्टर साहब बैठे बड़ी शांति में। अब एक बच्चा वहाँ पर गया, बोले डॉक्टर साहब वहाँ पर पार्टी मन रही है, खाना पीना सब कुछ चल रहा है और आप यहाँ शांति में अकेले बैठे हुए हैं। तो उस बच्चे की नज़र वायलिन वादक पे पड़ी। बोले अच्छा, आप यहाँ ये संगीत वायलिन वादन सुन रहे हैं? तो डॉक्टर साहब बोले कि हाँ, मैं इसका शौक रखता हूँ। तो वो जो स्टूडेंट बोला कि डॉक्टर साहब क्या आप इस पार्टी से आप खुश नहीं हो? डॉक्टर साहब बोले मैं खुश हूँ, इस पार्टी से खुश हूँ, आप लोगों से खुश हूँ। दरअसल मेरे दिमाग में, मेरे दिल में एक चीज़ घर करके रखी है और जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि मेरा बचपन से ही वायलिन वादक बनने का बड़ा शौक था। ये डॉक्टर तो मैं बनना ही नहीं चाहता था। डॉक्टर बनने के लिए मुझे मेरे मम्मी पापा ने, मेरे माता पिता ने बाध्य किया और मैं डॉक्टर बन गया। लेकिन जब भी मैं वायलिन वादक या वायलिन की धुन सुनता हूँ तो मेरे मन में एक खालीपन रहता है और मेरा अंदर का वायलिन वादक जाग उठता है। तो फिर मैं इस बात से दुखी हो जाता हूँ, बहुत मेरे अंदर कुछ कमी फील होती है। तो इसी प्रकार दोस्तों, हमारे जैसे हजारों लोग, हजारों क्या ज़्यादातर लोग उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, ज़्यादातर महिलाएं, जिस रास्ते पर हम कभी आना ही नहीं चाहते थे और हम पूरी लाइफ उसी रास्ते पे चलते रहते हैं। तो फिर हमारे मन में भी डॉक्टर साहब जैसी ऐसी कसक बनी रहती है। तो खुद से एक सवाल करिए, क्या हम वो वायलिन वादक बनना चाहते हैं या फिर वायलिन वादक की आवाज़ सुन के तालियां बजाते रहने का काम कर रहे हैं? तो अपने सपनों को हवा दीजिए, अपने सपनों को पहचानिए, अपने रास्ते को पहचानिए और वहाँ जाइए, वहाँ पहुँचिए, उस रास्ते पर चलिए जहाँ आपको अपनी मंजिल दिख रही है, उस रास्ते को पहचानिए। तो डॉक्टर साहब की तरह अपने मन में कोई चीज़ दबाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चों, अपनी प्रतिभा को पहचान कर उसको हवा दीजिए और उस पर चलिए, ठीक है?
बाय।